दोस्तों नमस्कार, मैं सदानंद राठे। मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों नहीं बेची जाती है और इंश्योरेंस पॉलिसी कब बेची जाती है, इंश्योरेंस पॉलिसी को कैसे लोगों को ज़रूरत के हिसाब से लोगों को पठाना, कैसे लोगों को अच्छी ढंग से वो समझाना और क्या समझाना, इसके बारे में मेरा ये वीडियो है। और इंश्योरेंस की महसूसता लोगों को कैसे कराए, इसलिए वीडियो आप एंड तक देख लेना। और ये चैनल पे आप नए हो तो अभी अभी ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बाद में भूल जाएंगे। चलो चलते हैं फिर अपने विषय के ऊपर। और इंश्योरेंस पॉलिसी जल्दी क्यों नहीं सेल होती, इसके ऊपर मैंने आपको नॉलेज दे दिया। मैंने बहुत सारे कोर्सेज के अंदर में बता दिया है। और जिन्होंने मेरे कोर्सेज कर लिए हैं तो उनको भी पता है अपनी पॉलिसी क्यों नहीं बेची जाती है। दोस्तों, इंश्योरेंस बेचना जो है ना, बहुत बहुत डिफ़िकल्ट काम है। मगर वो इंश्योरेंस पॉलिसी के अपना 1 to 1 आप जाओगे, 100 लोगों में जाओगे तो 100 लोगों में से 20 लोगों का पॉलिसी हो जाता है। ये लॉ ऑफ एवरेज है। और हमारे यहाँ पे इंश्योरेंस एजेंट एक आदमी के पास जाता है और फिर उसने ना बोला कि वापस घर आ जाता है। मैं बोलता हूँ, भले आप ना 100 लोगों को आप महीना भर में मिलो, एक महीने के अंदर 100 लोगों को मिलो, 100 लोगों को उनको इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत है और उनकी प्रॉपरली उनका जो है फैक्ट फाइंडिंग करके और उनकी ज़रूरत को देख करके उनको इंश्योरेंस का प्रेजेंटेशन दे दीजिएगा। मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ, 100 लोगों में से 20 लोगों के पॉलिसी बने जाएंगे। मगर आपको खाली जा कर के ना, बहुत सारे लोग जो होता है 20 लोगों को दिखाना है ना, जाएंगे खाली एक ही प्लान दिखाएंगे, जीवन उमंग है अच्छा प्लान है ले लो, जीवन आनंद अच्छा प्लान है ले लो, मनी बैक प्लान है अच्छा ले लो। ऐसे थोड़ी होता है। किसी को आपने प्लान के बारे में बताया, प्लान आपने बताया, मगर वो प्लान बताया रियली उसको ज़रूरत है उस चीज़ की, सही में उनको ज़रूरत है, ये आपने चेक कर लिया क्या? अगर आपने उनकी जो ज़रूरत, मतलब हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में उसको नीड क्रिएशन बोलते हैं, उसको ज़रूरत है। पॉलिसी आपने बोला ये जीवन उमंग अच्छा है, पॉलिसी ले लो करके, ठीक है, पॉलिसी अच्छा है। LIC का कौन सा भी पॉलिसी बुरा नहीं है, सब पॉलिसी अच्छे है। मगर कस्टमर का माइंडसेट क्या है और उसको माइंडसेट के अंदर उसको सूट क्या होगा, इसके बारे में आपने कभी सोचा है? अगर आप पॉलिसी होल्डर को जान के, पहचान के, उसके माइंडसेट को पहचान के अगर आप उनसे बात करते हो तो दोस्तों, इंश्योरेंस का पॉलिसी क्या है, मिट्टी भी बेचा जाएगा। मगर आप जाते हो 100 लोगों को, मैंने बोला 100 लोगों को जा कर के आप मिलोगे और फिर आ जाओगे, उनको एक प्लान बता के आ जाओगे। मगर उसकी एक प्रोसीजर को फॉलो करो ना। एक आपने प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया और डायरेक्टली आपने एक बीमा का प्लान बता दिया, मतलब बीमा की एक योजना जैसी इंश्योरेंस कंपनी ने उतारी है वैसे की वैसे आपने बता दिया, वो क्यों लेगा? क्या उसको उसकी ज़रूरत आज पड़ी है क्या? सोचो ज़रा। अगर आपने 1 करोड़ का प्लान दे दिया, उसको बताया, उसकी ज़रूरत पड़ी है, उसको रियलाइज़ करवाना पड़ता है। अगर उसको आपने रियलाइज़ किया तो दोस्तों, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों नहीं है, मिट्टी भी ले लेगा। मगर मिट्टी की ज़रूरत रियलाइज़ करना चाहिए आपको। अगर आपको रियलाइजेशन नहीं करना आ जाता है, मतलब उनको महसूस नहीं करना आता है, तो इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे बेचे? हर एक जन को, हर एक आत्मा को उसकी ज़रूरत की पहचान जब भी आपको होगी, तभी आप इंश्योरेंस की पॉलिसी सही ढंग से उनको दे पाएंगे। हाँ हाँ, कई जगह पे हम जाते हैं, हमारे जहाँ पे पर्सनैलिटी बनी है, हम टीचर है, डॉक्टर है, वकील है, तो हमारी एक पर्सनैलिटी वो छवि के अंदर बनी हुई है। वहाँ जाते हैं, इंश्योरेंस की पॉलिसी ऐसे ऐसे करके ले लो, हो जाती है। मगर ये पॉलिसी बनी वो लाइफ टाइम तक उसको इन्फोर्स रखनी है। वो पॉलिसी इन्फोर्स क्यों रखे? तो पॉलिसी का जो मोटिव है, उद्देश्य है, ये उद्देश्य को आपने अच्छी ढंग से उनको समझाया होगा, पॉलिसी होल्डर को समझाया होगा, और पॉलिसी चालू रहेगी। यही गलती ना पूरे हिंदुस्तान के एजेंट कर रहे हैं।
मैं जब भी मैं जाता हूँ, जब भी एजेंटों को पूछता हूँ, तो पहला एजेंट क्या बोलता है, मैं 100 लोगों को मिल के आया, 20 लोगों को मिल के आया, 50 लोगों को मिल के आया, और मैंने हर एक को पॉलिसी मैंने समझा है, कोई लेता नहीं है। बात सही है, कैसा लेगा, क्यों लेगा? अगर मैं आपके पास आया और आपको मैं बताया, चलो भाई ये जीवन उमंग पॉलिसी है, उसको 8% एवरी ईयर आपको मनी बैक मिलेगा, गारंटेड मिलेगा, आपको पेंशन की तरह आएगा, और फिर आपको उसके साथ साथ में इंश्योरेंस का भी बेनिफिट और इंश्योरेंस की रिस्क और भी अच्छी मिल जाएगी। इतना सारा मैंने बताया, फिर उसमें मैं ले लूँगा? नहीं। क्यों नहीं लूँगा? मुझ में अभी कुछ आने वाला है, सचमुच में मेरे काम आज आने वाला है, वो रियलाइजेशन करवाना चाहिए। अगर आप वो करने में आप अभी माहिर बन गए, तो दोस्तों इंश्योरेंस क्या मिट्टी में बेच पाओगे, ऐसा मैंने बोला है। रियलाइजेशन एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। रियलाइजेशन या महसूसता, जिसके पास घर नहीं है ना, उसको घर की महसूसता होती है, उसके घर की वैल्यूज उसको समझ में आती है। जिसके पास पैसे नहीं, वो उनको पैसे की महसूसता उनको हो जाती है। जिनके पास कपड़े नहीं है, उनको कपड़े की महसूसता उनको आ जाती है। जिसके पास दाल रोटी नहीं है, उनकी महसूसता उनके पास आ जाती है। वही बातें आपको समझानी है। अन्न वस्त्र निवारा, दाल रोटी, ये सब सारी चीज़ें, ये बेसिक नीड्स की मैं बात कर रहा हूँ। और ये बेसिक नीड्स से आप जिंदे हो, अपने फैमिली को आप अच्छी ढंग से देंगे। अगर आप जिंदा नहीं हो, तो आपके फैमिली को अपने वो जो है दूसरे दिन से कामकाज करना पड़ेगा, या कुछ ना कुछ बहुत सारा हार्ड वर्क करके अपनी फैमिली को चलाना पड़ेगा। ये महसूस था, आपको करानी आना चाहिए, स्टोरी बना के आपको बताना चाहिए। अगर आपने स्टोरी बताई, तो दोस्तों क्या होगा मालूम है? स्टोरी से ना लोग क्या करते हैं मालूम है? स्टोरी से लोग रिलेट करते हैं। अगर मैं पेंशन प्लान किसी के पास जाता हूँ, मुझे बेचता हूँ, तो जो बागवान सिनेमा है, वो सिनेमा की मैं उनको याद करवा के देता हूँ। नहीं है तो मेरे पास वो क्लिप है, वो क्लिप मैं उनको दिखाता हूँ, तो उनको रियलाइजेशन हो गया कि पेंशन की क्या ज़रूरत है, किस चीज़ के लिए ज़रूरत है, क्यों मैं पेंशन को आज खरीद लूँ, क्यों मैं 20 साल के लिए मैं या अपना 25 साल के लिए उसका प्रीमियम भरूँ, पैसे भरूँ, उसके बाद में मुझे पेंशन आने वाली है। मगर उसको दूसरे की स्टोरी आप बताओगे ना, तो वो मोटिवेट हो जाते हैं। इस स्टोरी बताने के बाद कि उनको समझ में आता है कि स्टोरी से क्या इफेक्ट, उनको एक रियलाइजेशन आता है। एक आदमी जो काम कमा रहा है, उसने इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लिया है और उसका डेथ हो गया, और डेथ होने के उसकी जो फैमिली है, वो फैमिली की स्टोरी आपको पता नहीं है। कितने आजू बाजू में आपको जो हादसे होते हैं, अपघात होते हैं, आजू बाजू में बहुत सारे ना एक्सीडेंट होते हैं, अपघात होते हैं, इलनेस आ जाता है, उसके बाद में उसकी फैमिली कहीं की नहीं रहती है, क्योंकि ना पैसा चाहिए घर पे, वो पैसा उनके घर में नहीं रहता है। तो इतनी सारी लोगों की स्टोरियाँ आपके पास होते हुए इंश्योरेंस पॉलिसी आप बेचने में आप क्यों जी सकते हो? आप स्टोरी नहीं बताओगे तो इंश्योरेंस पॉलिसी कब नहीं सेल हो जाएगी। तो स्टोरी, हर एक प्रकार की स्टोरी बनाओ। अगर बच्चे का एजुकेशन है, तो वो बच्चे का एजुकेशन की स्टोरी बता। जैसे 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 10वीं का 12 का जैसा जैसा रिजल्ट लगता है ना, बहुत सारे मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, मगर बच्चे के पास पैसे नहीं होते, तो वो पिता को ना एक विज्ञापन देना पड़ता है कि मेरे बच्चे के लिए इतने मार्क्स आए, मगर इंजीनियरिंग में जाना चाहता है या डॉक्टर में जाना चाहता है, पैसे नहीं है, तो आप हमको हेल्प करो। दोस्तों ये हेल्प जो भी होती है दोस्तों, तभी ये हेल्प जो है, वो हेल्प क्यों है लगती है उनको? क्योंकि जब से उन्होंने थोड़ी थोड़ी अमाउंट, जैसे जो बच्चा पैदा हो, थोड़ी थोड़ी अमाउंट उन्होंने सेविंग्स करना नहीं चाहा, तो उनको एकदम में जा कर के वो प्रॉब्लम आ गई। वैसे किसी भी घर में किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है, तो शादी नहीं हो रही है तो उसका मतलब क्या है? वो शादी के लिए लगने वाले पैसे जो है ना, वो नहीं आने हैं। उसके लिए उसको फिर प्रॉब्लम आता है कि ये लड़की को कैसे शादी करना चाहिए करके।
आजकल ये एंड्रॉयड मोबाइल है, आपकी पेंशन नहीं है तो वो पेंशन नहीं है ना, तो पेंशन के बारे में एक बूढ़े दादाजी को आप पूछे जा कर के और वो पूरा स्टोरी रिकॉर्ड करे, और स्टोरी रिकॉर्ड करके पॉलिसी होल्डर को भेजे या दिखाए, तो आपको पेंशन वाली पॉलिसी बेची जाएगी। दोस्तों, किसको नहीं चाहिए रिटायरमेंट में अपने को पेंशन। जो आदमी रिटायरमेंट में के बाद में उसको पेंशन नहीं है तो वो खाएगा क्या। आज के जो खर्चे कितने बढ़ रहे हैं, आज का तो चल रहा है, मगर वो 60 साल के बाद में फिर उसका कैसा होगा, क्या होगा, उसके पास पैसे रहेंगे क्या, उसके बच्चे उसको देखेंगे क्या, समाज उसको एक्सेप्ट करेगा क्या, और उसको ज़िंदगी अच्छी ढंग से जीने को मिलेगी क्या। अगर आपने आज जाकर के लोगों के इंश्योरेंस के माध्यम से आज उनका एक पेंशन प्लान बनाते हो और पेंशन प्लान के हिसाब से उनको पॉलिसी देते हो, तो दोस्तों उनके ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। मतलब मैं क्या बोलता हूँ, एक चीज़ की ज़रूरत है तो ही वो बेची जाती है। अगर वो चीज़ की ज़रूरत नहीं है ना, वो चीज़ कभी बेची नहीं जाती। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों को ज़रूरतों को पहले पहचानो और फिर उनके ऊपर फैक्ट फाइंडिंग करो। उनके पास कितने पैसे आ रहे वो देख लो, इनकम क्या है उनकी कैपेसिटी क्या है, आज उनके घर में कितने प्रॉब्लम चल रहे हैं, उसके बारे में अपना वाकियत होना चाहिए। 1000 लोगों को भी अब जा कर के मिले, एक भी पॉलिसी सेल नहीं होगा, क्योंकि ना दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस ये जो है ना, बेचने के लिए आप लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने आपको अपॉइंट किया है और उसके लिए आपको कमीशन मिल रहा है समझाने के लिए। अगर लोग खुद जाकर LIC के ब्रांच में जाकर पॉलिसी खरीदते ना, तो मैं मतलब क्या है ना, LIC को ना एजेंटों की ज़रूरत नहीं रहती थी। इतना सारा कमीशन LIC एजेंट को मिल रहा है, और LIC एजेंट को कमीशन इसलिए मिल रहा है क्योंकि उनका काम क्या है कि लोगों के जीवन के अंदर के सब सारे प्रॉब्लम्स है उन्होंने फाइंड आउट किए और उसके ऊपर एक सोल्यूशन दे दिया, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनके ज़रूरत के हिसाब से उनको प्लान बना के दे दिया। वो प्लान उनके लाइफ में 4 चांद लाएगा। इसलिए लाइफ इंश्योरेंस की आपको एजेंसी मिली है। जा कर के सीधे आप जा कर के लोगों को बताते हो कि मैंने लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी मैंने बता के आया, और उसके बाद में आप बताने के आने के बाद और सीरियसली आपको लगता है इंश्योरेंस अपने लाइफ के अंदर, अपने क्लाइंट के लाइफ के अंदर एक कुछ अपना एक ज़बरदस्त सहारा बन सकता है, अगर इस चीज़ के ऊपर आपका भरोसा है ना, तो जाकर आप ना बेझिझक आप इंश्योरेंस की बातें लोगों के साथ में हर दिन बताते रहेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। पहले तो एजेंट को इंश्योरेंस के ऊपर भरोसा नहीं है, इसीलिए पॉलिसी नहीं बेची जाती है। और कहीं अपना जो है ना, अपने यहाँ पे ना ट्रेनिंग भी अच्छी नहीं मिलती है, इसके लिए लोगों की पॉलिसी बेची नहीं, लोग पॉलिसी नहीं ले रहे। दोस्तों, आपके जो प्रॉस्पेक्टस है, जिनके पास मनी पॉकेट है, वो आपके पॉलिसी होल्डर बन सकते हैं, मगर दोस्तों आपको एक मेहनत करनी पड़ेगी, उनके सारे प्रॉब्लम्स को आपको ढूंढना पड़ेगा। वो ढूंढने के बाद उनको वो कंसेप्ट के हिसाब से पूरी अच्छी ढंग से उनको आप सुनाते हो, दोस्तों रिलेट करेंगे, आपकी बड़ी बड़ी पॉलिसियाँ बेची जाएगी। दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, यहाँ पे एक ही है रियलाइजेशन। अगर आपने रियलाइजेशन कर दिया लोगों का कि उनको जो है महसूस था आगे कि ये चीज़ को मेरी ज़रूरत है तो मैं ख़रीद लूँगा। दोस्तों सुबह उठते हैं ना, सुबह उठने के बाद लोगों को टूथपेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो टूथपेस्ट इमीडिएटली उनके हाथ में आ जाती है। क्यों आती है? कि ज़रूरत है। अगर वो टूथपेस्ट ख़त्म हो गई तो इमीडिएटली जा कर के बाज़ार में से ख़रीद लेंगे, ज़रूरत है। इंश्योरेंस पॉलिसी की कभी ज़रूरत होती है क्या? आपको कभी लगी है क्या?
कि कभी आपको सपने में आया मैंने इंश्योरेंस की पॉलिसी अपने खरीदना है करके। आप एक सपनों में आपका एक सपना है कि इंश्योरेंस की 10 करोड़ की पॉलिसी चाहिए। ऐसा आपका कभी सपना है? लोगों के सपने क्या होते हैं? बड़ा घर, बड़ा फ्लैट, अच्छी अच्छी कारें, फॉरेन टूर्स, बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर बनाना, सोने के गहने वगैरह, और अच्छे अच्छे ट्रस्ट को खोलना, मतलब वो संपन्नता होने के बाद। ऐसे सारे लोगों के सपने होते हैं। मैंने कहा इनकम और बढ़े, ऐसे सारे सपने होते हैं। और ये सपनों को आपने आगे लेके आए और उस सपनों को साकार करने का आपने लोगों को सिखाया। पॉलिसी है ना, फटाफट 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 बेची जाती है। मैंने बहुत सारे एजेंटों को देखा है, मैंने जा कर के पॉलिसी समझा क्या है, कोई ना बोलता है। उसने मेरे को हाँ बोला था, फिर वो कल फ़ोन करने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाता है। दोस्तों ये कब होता है? जब भी आप अच्छी ढंग से आप पॉलिसी बेचने के प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते हैं, तब तक ये ऐसा ही आपके साथ में होगा। जब तक आप प्रोसीजर फॉलो नहीं करेंगे दोस्तों, तब तक इंश्योरेंस की पॉलिसी बेचना आपको डिफ़िकल्ट लगते रहेगा। तो प्रोसीजर क्या है देखते हैं। प्रोसीजर ये है कि आप नए लोगों को मिलने के बाद आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया, अपने कंपनी के बारे में दिया, क्रेडेंशियल आप सारा बता दिया, अप्रोच कर लिया। उसके बाद में वो आदमी क्या है उसके बारे में आपने जान लिया, और फिर जानने के बाद उसकी सब सारे आपको घर की फैमिली की हिस्ट्री समझ में आने के बाद आपको रियलाइज़ करवाना है। मगर ये करते हो क्या आप? इसको बोलते हैं फैक्ट फाइंडिंग। उसके बाद में नीड एनालिसिस करना होता है, आपकी ज़रूरतें क्या है, कितने पैसे आपके लाइफ में लगने वाले हैं। कोई नहीं चाहता है, सबको ना एक सलाहकार की ज़रूरत होती है। मगर उस सलाहकार के लिए ना काबिल होने के लिए अपने पास ज्ञान होना चाहिए। तो दोस्तों इसलिए मैं हर शनिवार को मास्टरमाइंड क्लास फ्री लेता हूँ। वो वेबिनार के अंदर ना हर एक एजेंट जो है, ऑल ओवर इंडिया से जो एजेंट है वो एजेंट जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद उनको धंधा क्यों नहीं आता है, कैसे नहीं आता है, उनके सारे प्रॉब्लम को मैं देख लेता हूँ, उनको सॉल्यूशंस कैसे काम करना वो बता देता हूँ मैं। वो बताने के बाद फिर वापस से उनके अंदर एक एनर्जी आ जाती है, और फिर वो काम करना शुरुआत करते हैं। पूरा हफ्ते का मैं रिपोर्टिंग ले लेता हूँ। अब बहुत सारे एजेंटों बता देते हैं, जिनको अपने लाइफ में तरक्की करना है वो जाते हैं। वो ट्रेनिंग की ज़रूरत है, या कुछ आपके जो प्रॉब्लम्स है अपने उसको सॉल्व करना है, ऐसा आपको लगता है, जो नंबर चल रहा है वो नंबर के ऊपर मुझे व्हाट्सअप करिए, आपका उधर का पता वगैरह लिख लीजिएगा। तो फिर मैं आपको मेरे मास्टरमाइंड वेबिनार के अंदर मैं आपको शामिल करा दूँगा। दोस्तों जुड़े रहो। अगर आप जुड़े रहेंगे तो आप बहुत पैसा कमाएंगे। और जुड़े नहीं रहेंगे तो आप अकेले रहेंगे, और फिर अकेले खुद बातें करते रहेंगे, तो कुछ नहीं होने वाला। हर एक को अपने की कोच की ज़रूरत होती है। जैसे सचिन तेंदुलकर जी को अपने को एक कोच की ज़रूरत थी, इसके लिए उनकी अच्छी तरक्की हो गई। तो आपके पास कोई कोच है? सही मायने में इंश्योरेंस एजेंट को कोच मिलना मुश्किल है, क्योंकि क्या मालूम है ये धंधे के अंदर ना बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो आपको मैं ये जो मेरी कोचिंग है आपको मिल जाएगी, और बहुत सारा मटेरियल मैं फ्री में देता हूँ लोगों को। मतलब आप लोगों को मैं इतना मोटिवेट कर लेता हूँ हफ्ते में कि उसमें आपका सब सारा काम अगले वीक आप करके लेके आते हो। दोस्तों आज का जो विषय था खाली इंश्योरेंस के महसूस था, इंश्योरेंस की ज़रूरत, नीड एनालिसिस, ये आपने नहीं किया तो आपकी पॉलिसी आपकी प्रॉपर तरीके से बेची नहीं जाएगी, और आपको कभी ना जितना चाहिए उतना पैसा नहीं कमा पाओगे, और बहुत सारी मेहनत करके आएंगे, हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। दोस्तों ये चैनल आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लेना। कुछ आपको बातें आपको पूछनी है, आप जो नीचे दिए नंबर के ऊपर मुझे आप
लिख सकते हैं, नहीं तो कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में बता सकते हैं। और ये वीडियो आप देखें, उसके बाद में ये वीडियो को आप अपने आपके खुद के दोस्तों को जो इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं उनको आप दे देंगे तो बहुत मतलब उनकी भी तरक्की हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों जितना आप लोगों के लिए अच्छा करते हैं उतना सब सारा चीज़ अपने लिए भी अच्छा हो जाता है। इसके लिए दोस्तों आप लोगों को देने में आप हायर बनते जाओ, लोगों को देते रहो, तो ये आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय हो।